Welcome to Study IQ. Through the course of this video, हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम various categories of friends को describe कर सकते हैं in English. Friends के बारे में discuss करना एक बहुत ही common English topic रहता है when we're discussing, when we're conversing. जब भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आम बातचीत करते हैं तो अक्सर हम अपने friends के बारे में बात करते हैं, मित्रों के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो में हम types of friends देखेंगे जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। बिफोर वी स्टार्ट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड फ्रेनेमी। फ्रेनेमी शब्द का क्या अर्थ होता है। नाउ स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट कैटेगरी BFF। BFF एक एक्रोनिम है जिसका अर्थ होता है बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। एक ऐसा मित्र जो आपका घनिष्ठ मित्र है, बहुत ही ज़्यादा लंबी देर से, कई बार होता है कि अवधि की वजह से भी वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, या हो सकता है कि आप एकदम से उनके साथ लगाव लगा बैठे हैं तो आपका एक ऐसा मित्र या सहेली जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं आपके, अ गुड और अ बेस्ट फ्रेंड के लिए हम BFF शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। शी इज़ माई BFF, शी इज़ बिन देयर through thick and thin. Vishwanath is my BFF even though he's sometimes an annoying brother. So BFF एक पहली कैटेगरी है जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं when you're describing your friends in English. Moving on to the second category, close friend. Close friends की कैटेगरी जो होती है ये भी एक तरह से आपके बहुत ही close friends होते हैं। ये हो सकते हैं कि आपके साथ कार्य करते हैं या आपके साथ पढ़ते हैं, उनके लिए हम close friends का प्रयोग कर सकते हैं। He is a very close friend of mine with whom I'm comfortable sharing my concerns. Comfortable को इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। He is a very close friend of mine with whom I'm comfortable sharing my concerns. So close friend BFF अक्सर एक ही तरह की कैटेगरी में आ जाते हैं। So we can always describe a friend as close friend. Buddy एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश फ्रेज है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं टू डिस्क्राइब आवर फ्रेंड्स और बेस्ट मेट। शी इज़ माई बेस्ट मेट, ही इज़ माई बेस्ट मेट, we've always been together. Buddy, you have to come along with me to this event this evening. You will have to accompany me for the movie tonight. Buddy. So buddy जो है ये भी एक important type of friend है. So someone whom you meet, you hang out with, आप अक्सर उनके साथ जाते हैं तो। फैमिली फ्रेंड्स, अब कुछ हमारे जो दोस्त होते हैं या सहेलियाँ होती हैं वो हम इसलिए उनके साथ होते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम फैमिली रिलेशंस की वजह से मिले हैं एंड देव बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। प्रणीत हैज़ बीन अ फैमिली फ्रेंड सिंस ages now. That means कि बहुत समय से, बहुत लंबी अवधि से ये मेरी फैमिली मित्र रहे हैं। तो ऐसे लोग, आपके ऐसे दोस्त, आपके ऐसे फ्रेंड्स जो कि फैमिली कनेक्शन के थ्रू आते हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड, दैट मीन्स कि बचपन से ही आपके साथ हैं, आपके मित्र रहे हैं। प्रियंका, माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड दिस अप्रैल। प्रियंका, माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड इन अप्रैल। यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि अप्रैल की प्रोनाउंसिएशन अप्रैल की तरह होती है, अप्रैल नहीं होता है। कई बार हम इसे अप्रैल बोलते हैं विच इज़ एक्चुअली एन इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड April. So यहाँ पर as we can see childhood friend, बचपन के दोस्त। एक नई कैटेगरी जो आजकल आ गई है that is pen pal. पेन पैल ये जो शब्द है इनको हम ई पैल भी कहते हैं। वैसे पेन पैल को पहले पेन फ्रेंड्स कहा जाता था। नाउ पेन फ्रेंड्स कौन थे? ऐसे लोग जो एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, लेटर्स लिख के शेयर करके बातें, वो दोस्त बन जाते थे। उनको हम पेन फ्रेंड्स कहते थे या पेन मेट्स कहते थे, लेकिन अब उन्हें हम पेन पैल कहते हैं। पेन पैल, अ फ्रेंडशिप दैट इज डेवलपिंग बिटवीन टू पीपल बाय राइटिंग लेटर्स, और अभी के टाइम में राइटिंग टेक्स्ट और ईमेल्स, तभी ई पैल भी बोला जाता है, ईमेल पैल। पैल एक शब्द है जिसका अर्थ है कि एक तरह का बडी है, आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड है। सो वी कैन ऑल्सो यूज दिस कैटेगरी एज पेन पैल। आई ऑफन राइट टू माई ई पैल और पेन पैल।
कॉलीग एक तरह का को-वर्कर होता है जिनके साथ आप काम करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ फ्रेंड्स जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं in English. Colleague is a co-worker. Praneeth was my favorite colleague in my previous firm. So colleague becomes a co-worker. आपके साथ जो कार्य करते हैं उनके लिए हम colleague शब्द का प्रयोग करते हैं. Acquaintance is a type of a friend जिनको आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं लेकिन familiarity है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं लेकिन आपके दोस्त नहीं हैं, आपके मित्र नहीं हैं. You know very little about. So someone who's not particularly your close friend, घनिष्ठ मित्र नहीं है आपके, लेकिन आप उन्हें जानते हैं, जान पहचान है. अक्सर आपके फैमिली फ्रेंड्स जो कि आप मिलते जुलते रहते हैं इवेंट्स पे, वो acquaintances भी होते हैं. A casual acquaintance. He's just an acquaintance. I don't know him particularly well. She's just an acquaintance for my mother because my mother has just met her thrice, and that too during parties. So acquaintance. फ्लैटमेट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप रहते हैं. यू ड्वेल टुगेदर, जिनके साथ आप रहते हैं उनको हम फ्लैटमेट कह सकते हैं. माई फ्लैटमेट इज वेरी अनोइंग एट टाइम्स. फ्लैटमेट. क्लासमेट ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ पढ़ता है और आपके दोस्त बन जाते हैं. सो फ्लैटमेट, क्लासमेट, शी इज जस्ट माई क्लासमेट एंड नॉट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. फेयर वेदर फ्रेंड, ये एक नेगेटिव कैटेगरी ऑफ फ्रेंड होती है. दैट मीन्स कि खुशी के टाइम पे जब सक्सेस है तो आपके साथ लोग जो आ जाते हैं उन्हें हम फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस कैटेगरी ऑफ फ्रेंडशिप. सो फेयर वेदर फ्रेंड, दैट मीन्स कि जब आप सक्सेसफुल हैं तब तो डेफिनेटली दे आर योर फ्रेंड्स. जैसे कि एक इंग्लिश फ्रेज भी कहती है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन और फेलियर हैज नन. दैट मीन्स कि जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पा लेते हैं या जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सब आपके आसपास आते हैं, लेकिन जब आप फेलियर फेस करते हैं तो कोई भी नहीं होता है. सो फेयर वेदर फ्रेंड इज एक्चुअली समथिंग दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल. यू शुड बी वेयर फ्रॉम दीज फेयर वेदर फ्रेंड्स. सो यू शुड नॉट बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल. फ्रेनेमी. नाउ हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था फ्रेनेमी का क्या अर्थ होता है. फ्रेनेमी एक कंपाउंड वर्ड है जो फ्रेंड्स और एनिमीज को मिला के बना है. फ्रेनेमी का अर्थ होता है या तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपके मित्र हैं लेकिन असल में वो आपका भला नहीं चाहते हैं, या एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको पता है कि आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए. अक्सर कॉलीग्स को फ्रेनेमीज कहा जाता है. सो अ पर्सन हु इज आइदर प्रिटेंडिंग टू बी अ फ्रेंड लेकिन एक्चुअली में वो एनिमी है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्रेंडली हो रहे हैं, मित्रता दिखा रहे हैं डिस्पाइट डिसलाइक और राइवलरी, उनको हम फ्रेनेमी कहते हैं. सो दैट्स अनदर कैटेगरी. तो यहाँ पर हम लोगों ने कैटेगरीज ऑफ फ्रेंड्स देखे. इन द कमेंट सेक्शन यू कैन डिस्क्राइब वन टाइप ऑफ योर फ्रेंड हु इज प्रॉब्ली योर फेवरेट. आपका कोई भी मित्र जो फेवरेट है और आप इनमें से कौन से टर्मिनोलॉजीज उनके लिए प्रयोग करेंगे. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीशा रहेजा के नाम से कनेक्ट करके इंग्लिश रिलेटेड कोई भी क्वेरी को एड्रेस कर सकते हैं. अगर आपको कोई और डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं.